हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। मेरी आवाज अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई देंगे, यस या नो। उसके बाद हम स्पीड से आज के टॉपिक को क्लियर करेंगे और कुछ चीजें मैं आप लोगों के संग आज वन टू वन डिस्कस करूंगा। तो अगर मेरी आवाज क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस या नो लिखेंगे ताकि हम लोग कंटिन्यू शुरू करें। और दोस्तों मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई देंगे, यस या नो। यस यस, थैंक यू अंजलि जी। दोस्तों ये मैं आपसे क्यों एक्टिविटीज करवाता हूँ? दोस्तों लीडर की पहली क्वालिटी होती है कि वो हर चीज में सबसे पहले अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, वो रिप्रेजेंट रहता है। अगर पहले आपके चक्कर में रहेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना, मौका एक बार हाथ से निकल गया तो ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिल पाती। तो उम्मीद कीजिए कभी भी कहीं मौका मिले तो सबसे पहले आगे आने की कोशिश कीजिए। तो थैंक यू सो मच अंजलि जी। अ, दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है वो है लिस्ट बिल्डिंग। लेकिन थोड़ा सा मैं सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि 3 दिन तक लगातार एक ही आदमी को सुनना और बिल्कुल टाइम पर आप लोग ज्वाइन करते हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। ये आपको दर्शाता है कि आप सीखना चाहते हैं। और दोस्तों सीखने के बाद ही अमिताभ बच्चन जी जो कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद। सिर्फ इस इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आज की डेट में भी कुछ एजुकेशन कर रहा हूँ, कुछ डिग्री, मैं डिग्रियों पे काम कर रहा हूँ जो मैं डिग्री ले रहा हूँ। और इसके अलावा मेरा लगभग 7 से 8 घंटे डेली स्टडी में जाता है। कुछ मैं बुक्स पढ़ता हूँ रेगुलर, मेरे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। लगभग 400 प्लस बुक्स हैं मेरे पास आज की डेट में, मेरी अपनी खुद की लाइब्रेरी है। तो सबसे बड़ी चीज आप लोगों के अंदर जो मैंने पॉजिटिविटी देखी वो ये है कि आप लोग सीखने के बहुत इच्छुक हैं। और दोस्तों मुझे भी वहां पर बहुत अच्छा लगता है सिखाने में या डिस्कस करने में जहां पे लोग सीखना चाहते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग पिछले 3 दिन से रेगुलर 8 बजे अपने, क्योंकि कुछ लोग जॉब करते होंगे, जॉब से आने के बाद थक जाते होंगे, कुछ लोगों को फैमिली को भी टाइम देना, कुछ गर्ल्स भी हैं यहाँ पे, कुछ हाउस वाइफ भी हैं जो कि इस टाइम डिनर बनाने का टाइम होता है। सारे काम छोड़ने के बावजूद भी अगर आप इस ट्रेनिंग में, इस सेशन में आप हो, तो दोस्तों आप लोगों को दिल से सैल्यूट है। क्योंकि ध्यान रखना, सिर्फ एक बहाना बहुत है कामयाब होने के लिए और नाकामयाब होने के लिए। तो अगेन वेलकम है आपका दोस्तों आज के सेशन में। और उम्मीद करता हूं जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे 10 ड्रीम लिखने के, तो मैं एक बार जरूर चेक करना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात है आप 3 दिन से लगातार हो, आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपने अंदर एक क्वालिटी और लेके आए, अगर आप कहीं भी जूम सेशन अटेंड करें तो अपने आप को चैट बॉक्स का यूज जरूर करें, रिप्लाई जरूर करना चाहिए। क्योंकि देखिए इससे इससे ये मुझे ये लगेगा कि आप सच में सीरियस हैं। क्योंकि सिर्फ अटेंड करने से ही कुछ नहीं होगा। अगर आप कहीं एडमिशन लेते हैं, आप रेगुलर जा तो रहे हैं लेकिन आप स्टडी नहीं कर रहे, तो रेगुलर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों ने 10 ड्रीम लिखे ईमानदारी से। देखिए यहाँ पे कोई आप एग्जाम तो दे नहीं रहे जो आपके नंबर कम आएंगे, ना ही यहाँ पे मैं कोई आपका टीचर हूं जो आपको मैं पनिशमेंट दूंगा। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के कितने लोगों ने 10 सपने लिखे, यस या नो, कोई भी। और उसके बाद हम आज 5 से 7 मिनट कोई भी व्यक्ति जो मेरे से बात करना चाहता है उसको एक्चुअल में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और सिंपल सी चीज, सवाल वही पूछेगा जो काम कर रहा है मार्केट में। जो काम ही नहीं कर रहा उसको तो कोई सवाल की प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहा। तो सच में अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है मार्केट में तो उसके संग भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। तो दोस्तों मेरी अगर आवाज आप लोगों को पहुंच रही तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को चैट बॉक्स में रिप्लाई करना कैसे कर दें ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूं। नीचे आप देखेंगे जहां पे आपका सबसे पहला ऑडियो का होता है, फिर वीडियो होता है, पार्टिसिपेंट होते हैं, उसके बाद एक चैट बॉक्स आता है जहां पे आप यस या नो लिख सकते हैं। ओके ओके, तो मुझे लग रहा है शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ। ओके साक्षी बेनीवाल जी, थैंक यू सो मच। तो साक्षी जी आपने 10 ड्रीम लिखे, थैंक यू सो मच। और किसी ने अपने 10 ड्रीम लिखे? देखिए दोस्तों, अगर आप पहले पहले पढ़ेंगे अगला भूलते जाएंगे, अगला पढ़ेंगे पिछला भूलते जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं होगा। दिस इज ए प्योर एजुकेशन फॉर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये मेरा ओपन चैलेंज रहता है मार्केट में, अदर जो भी स्पीकर हैं, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा अगर आप उन पे इम्प्लीमेंट करेंगे
तो रिजल्ट जरूर आएगा। और कोई भी स्पीकर जब ऑनलाइन सेशन लेता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा मोटिवेशन किस चीज की होती है? वॉइस क्लियर है तो आप किसी भी लेवल पे हो तो आपको अपने 10 ड्रीम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 लोगों ने रिप्लाई दिया है मेरे को, बाकी लोग मैं उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं बिजी होंगे, लेकिन कोशिश कीजिए दोस्तों, आगे से आप जरूर अटेंड कीजिए और चैट बॉक्स का रिप्लाई करेंगे तो आपको भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है लिस्ट बिल्डिंग। देखिए जैसे मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी, थैंक यू मीनू जी, मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट, ये 2 टॉपिक है। उसके बाद अंजलि जी थैंक यू, उसके बाद जो मेन टॉपिक आता है वो है आपका गोल सेटिंग। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और ये पूरी दुनिया गोल पर टिकी हुई है। जब तक आपका अपनी लाइफ में कोई गोल नहीं होगा दोस्तों, मैं रियल बता रहा हूं, आप कहीं नहीं जा सकते। क्यों? मान लो अगर आप घर से निकले तैयार हो गए, लेकिन आपको जाना कहाँ है आपको पता ही नहीं है, मैं आपको बस स्टैंड छोड़ दूं, वहां से आप स्टेशन, पूनम जी थैंक यू, उसके बाद मैं अगर आपको रेलवे स्टेशन छोड़ दूं तो फिर आप घूम के घर आ जाएंगे क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है। और अगर आपको ये पता है कि मेरे को जाना है तो आपका गोल क्लियर है। अब हमने अब तक बात की गोल सेटिंग के बारे में, कल आपको 10 ड्रीम्स के बारे में बोला, 3 ड्रीम्स आपने लिखे होंगे, ठीक है। कुछ लोगों को शर्म आती है अपना ड्रीम बताने में 4 लोगों के सामने, अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या कहेंगे लोग। मैंने घर वालों को भी ड्रीम नहीं बताया, इसलिए आज तक लोग लोग अपने घर वालों को नहीं बताते हैं। तो दोस्तों एक चीज मैं बताऊं, अगर आपके अंदर ये डर है कि मैंने बाय द वे बोल दिया घर वालों को 3 महीने में स्कूटी लेकर आऊंगी मैं, देखना, और अगर स्कूटी नहीं आई तो मेरे पड़ोसी, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग क्या कहेंगे, ये जो सब्जेक्ट उनके दिमाग पे हावी हो जाता है ना, ये उसको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता। संदीप माहेश्वरी सर का नाम सुना होगा आपने, बस उनसे मिलना बाकी रह गया, बहुत जल्दी उनसे मुलाकात होगी मेरी। वो एक बात बोलते हैं, क्या कहेंगे लोग। दोस्तों ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। ये जो सबसे बड़ी है ना, मैं सिर्फ इस इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा, हमारी फैमिली में भी कुछ होता है, फ्रेंड सर्कल में लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच के सबसे बड़े घर में जो झगड़े होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं। आप कैसा पहन रहे हो, आप कैसा खा रहे हो, आप कैसी लाइफ स्टाइल है, आपका डेली का शेड्यूल क्या है, लोग क्या कहेंगे, इसी चीज के पीछे झगड़े होते हैं। तो सबसे पहले जो आपने ड्रीम्स बनाया है, अगर आप किसी को अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रीम्स बनाया, आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। तो अब तक देखो आपने डीटीएम को ज्वाइन किया, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप लोगों को प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, अब आपने गोल सेटिंग भी कर लिया। आज हम बात करेंगे 4th चैप्टर के बारे में, दिस इज लिस्ट बिल्डिंग। दोस्तों मैं आपको एक कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा। पूरी दुनिया का जो बिजनेस है ना आज की डेट में, अगर आप सोशल मीडिया पे फोकस करेंगे, एक वर्ड आता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे देंगे, लीड जनरेशन, बड़े से बड़ा ट्रेनर आज की डेट में आपको लीड जनरेशन सिखा रहा है। और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया कि लोग स्ट्रेंजर के पीछे क्यों भाग रहे हैं। लोग स्ट्रेंजर के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या उनके अपने लोगों से रिलेशन इतने खराब हैं कि वो अपना प्योर बिजनेस, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में अपने लोगों को नहीं बता पा रहे? हर आदमी लोगों को जो प्रोस्पेक्ट्स है, वो इनवाइटी है, जो गेस्ट है, वो रोड पे ढूंढ रहा है, किसी और की रिश्तेदारी में जाके ढूंढ रहा है, किसी और की फ्रेंड्स को जाके कराए। तो मेरे एक वीडियो जाके जरूर देखना। आज की डेट में हर आदमी सोशल मीडिया पे लिखा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो जरूरी बाद में है, पहले आप अपने बेसिक स्टेप्स तो क्लियर कर लो। अगर आप बेसिक स्टेप्स ही क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही बात की चीजें आएंगी सोशल मीडिया। तो मैंने उस वीडियो में एक टॉपिक पे डिस्कस किया, आप जरूर देखना एक बार, और अगर अच्छा लगे तो वहां कमेंट्स कर देना कि हर आदमी आज की डेट स्ट्रेंजर पे भाग रहा है। अपनी फैमिली प्रॉब्लम, अपनी पर्सनल लाइफ की भी प्रॉब्लम है, तो जहां उसको पता है कोई साथ नहीं देगा, फैमिली ही साथ देगी, तो फैमिली के लोगों से डिस्कस ही नहीं करता, वो बाहर के लोगों से डिस्कस करता है, जो कि उसको उल्टे सीधे सॉल्यूशन मिलते हैं और वो फंस जाता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा जो बेस है, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री टिकी हुई है, वो है लिस्ट बिल्डिंग पे। लिस्ट बिल्डिंग हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। देखिए अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उसका जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा।
अब हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, लोग। हमारा जो बिजनेस है वो लोगों को बताने का है, लोगों को जोड़ने का है, लोगों से डिस्कस करने का है। तो लोगों को हम बताएंगे कैसे? अभी तक आपने ड्रीम्स लिख लिया, आ, आपने शॉर्ट टर्म ड्रीम्स लिख लिया, मिड टर्म लिख लिया, लॉन्ग टर्म लिख लिया, वट एवर। अब आपने एक ड्रीम पे काम करना शुरू किया, दैट इज मैं आपको स्कूटी लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है गर्ल्स यहाँ पे ज्यादा है। तो मान लेते हैं आपने एक ड्रीम बनाया कि मेरे को स्कूटी लेनी है इस कंपनी की, इतने रुपए की, ये मॉडल है, ये इसमें फीचर्स होंगे, जो भी वट एवर। इसका मैं जब कभी मिलेंगे तो फुल डिटेल में आपको, लगभग 1.5 घंटे 90 मिनट का सेशन है, मैं आपको बताऊंगा। अब आपने ड्रीम्स बना लिए कि मेरे को स्कूटी लेके आनी है। अब स्कूटी मान लेते हैं 1,20,000 रुपए की आ रही है। अगर आपकी स्कूटी 1,20,000 रुपए की आ रही है, ठीक है, तो आपको कितने प्लान करने होंगे, कितने फॉलोअप करने होंगे, कितने रिजल्ट लाने होंगे, कितने प्रोडक्ट सेल करने होंगे, कितने लोगों की टीम बनानी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना दोस्तों, आपको रजिस्टर लेना है। दोस्तों आपको 20 से 25 रुपए का रजिस्टर कई लाख रुपए कमा के दे सकता है। आप यकीन करना, मेरे आसपास में जितनी भी देर रहता हूँ ना मैं, मेरे पास डायरियां बहुत रहती हैं। ये मेरा रजिस्टर है, अभी भी मेरे पास लिस्ट बिल्डिंग है। ये मेरी डायरी है, मेरी छोटी डायरी है जिसमें मैं और चीजें लिखता हूँ, मेरी पॉकेट डायरी है। मेरा बिजनेस की चीजें मेरे को अलग लिखनी है। कम से कम मेरे पास आज के दिन 100 से ज्यादा डायरी होंगी। और करंट में कम से कम मैं 10 डायरियों पे अलग अलग चीजें लिखता हूँ। तो डायरी जो चीज है ना, वो बहुत कमाल की चीज है। यूट्यूब पे जाना, शॉर्ट्स में एक टॉपिक है मेरा वीडियो, बहुत ही कमाल की डायरी हमारी जिंदगी की कितनी जरूरी होती है। डायरी आपने देखा, जो अमीर लोग होते हैं वो डायरियां लिखते हैं, अपनी बायोग्राफी लिखते हैं, उनके संग क्या घटना हुई, आज मैं यहाँ था, आज की डेट में। तो पहले की बहुत सारी मूवी सिर्फ डायरी के ऊपर बनी है। अगर आप कोई कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या कुछ ऐसी मूवीज या सीरियल देखते होंगे, तो देखते होंगे कि किसी की डायरी से बहुत बड़ा मैटर सॉल्व हो गया, या कहीं आपने कोई पेमेंट लेन देन किया और वो बोल रहा है नहीं जी भाई आपका तो इतना पेमेंट है, बोल रहा है नहीं जी इतना है। उन्होंने कहा जी डायरी में देखो कितना लिखा हुआ है। आप देखो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन लिखता जरूर है। तो दोस्तों अब आपको मैं बता रहा हूँ लिस्ट बिल्डिंग के बारे में, और लिस्ट बिल्डिंग प्योर लिखने का ही है। आपको लिस्ट बनाते टाइम सिर्फ एक चीज का फोकस करना है। सबसे मेन फोकस क्या करना है, जब भी आप लिस्ट बनाएंगे ना, ये लिख लेना दोस्तों आप, मैं रियल बता रहा हूँ, ये चीजें शायद मुझे लगता है कोई नहीं सिखाएगा इतनी जनरली। बस मुझे खुशी इस बात की है कि आप 3 दिन से लगातार मेरे को सुन रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि किस किस दिन भी लोग सुनते हैं, लेकिन वो पैसे दे के आते हैं। फ्री में कोई किसी को नहीं सुनता। आज के दिन में लोग अपने बाप की नहीं सुन रहे, मेरी क्यों सुनेंगे? तो आप लोगों को थैंक यू है इसलिए, इसके लिए कि आप मेरे को सुन रहे हैं। लेकिन जो मेरे को 21 दिन सुनते हैं, वो लगभग 10,000 रुपए देते हैं तब सुनते हैं। तो भैया जिसने पैसा खर्च किया है ना, वो जरूर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में वो जाए या ना जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में और 15-20 हजार का खर्चा है, तो उसको टाइम से आप जगा दोगे। ये नहीं सोचोगे बेटा आज छुट्टी है, आज तू 9 बजे तक सो। क्यों? जेब से पैसा जा रहा है। और जब जेब से पैसा जाता है ना, तो आदमी मेंटली बहुत प्रिपेयर रहता है। समझ में आ रही है? तो सबसे मेन चीज क्या, लिस्ट बिल्डिंग हमारा रॉ मटेरियल है। और लिस्ट बनाते टाइम आपको जो एक गोल्डन लाइन है, इसको लिख लेना, जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, जब तक ही नहीं, जब तक आप इस धरती पे हो, जब तक आप किसी भी काम के लिए देखिए लिस्ट बनाते हैं। आपका अगर किचन का राशन खत्म हो जाता है, लिस्ट बनाते हैं। आपके घर में शादी है, किसको कार्ड देना है, किसको बुलाना है, लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाएंगे, अच्छा इसको नहीं बुलाएंगे, इसको हमारे, इसने मेरे को अपनी शादी में नहीं बुलाया था, लिस्ट बनानी है। तो आपको लिस्ट बनाते टाइम जो गोल्डन लाइन है वो ये है कि लिस्ट बनाते टाइम आपको अंदाजा नहीं लगाना है कि ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। ये आपका काम नहीं है। ऊपर वाले ने आपको 500 लोगों की जिंदगी बनाने, हजारों लोगों की जिंदगी बनाने का मौका दिया है, तो आप कितने लोगों की जिंदगी बनाओगे? 100, 200, 500? आप तो लाखों की जिंदगी बनाओगे। तो बनाओ ना। आप एक अच्छे 25-30 रुपए का रजिस्टर लाइए और उस पर लोगों के नाम लिखिए। अगर आप नाम लिखेंगे ना, तो आप देखेंगे। अच्छा कुछ लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं, अरे भाई मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डिजिटल आदमी हूँ, मोबाइल में 10,000 नंबर है मेरे पास। भाई आप अपने मोबाइल की पिछले 1 महीने की हिस्ट्री चेक करना, 10-12 लोग ऐसे होंगे जिनसे हमारी लगातार बात होती है, और उसमें से
10,000 लोगों में से 10 लोग ऐसे होंगे, 20 लोग ऐसे होंगे, बाकी के लोगों से सालों साल पता नहीं उससे नंबर क्यों लिया था हमने, शादी में मिले थे, कहीं रेलवे पे मिले थे, वो पुराना फ्रेंड, क्लासमेट, या मेरी कोई फ्रेंड जो पार्लर पे काम मेरे संग करती थी, वट एवर वट एवर, उसको आपने कॉल ही नहीं किया। फिर कुछ महीने बाद वही बंदा आपको प्लान दिखाने आता है, अरे यार तुम भी ये कंपनी कर रहे हो, हाँ भाई मैं तो ये वाली कंपनी कर रहा हूँ, अरे यार मैं तो सोच रही थी ये तो करेगी नहीं, मैं तो सोच रहा था ये करेगा नहीं। तो भाई लिस्ट बनाते टाइम ना अंदाजा नहीं लगाना, और सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग का फेलियर यही है। अरे भाई लिस्ट बनाने की तो बोल दिया अपलाइन ने, अब कैसे बनानी है, क्यों बनानी है, कोई नहीं सिखाता, ये मैं सिखाऊंगा अगर आप मेरे संग कनेक्ट रहेंगे तो लिस्ट बनाते टाइम आपको अंदाजा नहीं लगाना कि ये बंदा ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, अंदाजा नहीं लगाना, आपको सिर्फ नाम लिखना है, दैट्स इट। फिलहाल आप नाम और मोबाइल नंबर लिख लिए अगर अवेलेबल है तो। लिस्ट बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो दोस्तों अगर मेरी बातें समझ में आ रही तो एक बार यस लिख देंगे, ताकि मुझे लगे कि हाँ आगे बात करनी चाहिए। इतना तो मुझे लगता है आप लोगों को करना चाहिए। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो, और नहीं समझ में आ रही तो नो, हम कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, दिन भर अगर आप मोबाइल लेके बैठेंगे ना तो कोई किसी को मतलब नहीं है, सब अपने में लगे पड़े हैं, पूरी जिंदगी मोबाइल चलाते रहोगे ना, कोई नहीं। आपने अच्छा एक टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार मैं अपने कोच से बोल रहा था कि सर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, अभी मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता, टाइम ही नहीं मिल रहा है मेरे को, अभी ऑफिशियल में बहुत सारी चीजें लॉन्च करूंगा तब शुरू करूंगा। कि सर रील पे ना मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुश्किल से 100-200 लोग ही देखते हैं, और मैं सर मेरे और फ्रेंड ने जो चुटकुले सुना रहे हैं, हाँ आजकल देखो कैसी कैसी लोगों की वीडियो आ रही है सर, उनके लाखों। तो एक बात बोलते हैं कि देखो जो उल्टी सीधी बाल्टी लेके नाच रहा है कर रहा है उस पे लोग लाखों मिलियन व्यूज आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एजुकेशनल कंटेंट लोगों को कुछ सिखा रहे हो ना, क्योंकि एजुकेशनल तो वैसे भी लोगों को बोर लगती है ना, लोग तो इंजॉयमेंट चाहते हैं, मजा आना चाहिए उसको देखने, ठीक है। अगर आप एजुकेशन की बात करो, अगर आपके 10 लाइक भी आ रहे हैं तो वो समझ लो आपके 10,000 है, समझ में। तो इसलिए मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि लिस्ट बनाते टाइम ना आपको अंदाजा नहीं लगाना कि ये काला है, ये गोरा है, ये सरकारी जॉब वाला है, ये तो पहले से ही अमीर है, ये तो गरीब है। नो, ये तो लड़की है, ये तो स्टूडेंट है, अरे ये तो आंटी है 60 साल की, ये क्या करेंगी, अरे ये तो पुलिस वाला है, ये तो वकील है, ये तो डॉक्टर है, ये तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, अरे ये तो कम पढ़ा लिखा है। नो, नहीं, आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है, अंदाजा नहीं लगाना। उसके बाद दोस्तों मेरी गारंटी है उसी लिस्ट में से आपकी ज्वाइनिंग्स निकलवाऊंगा, ना निकले तो आप मेरे से आके मिल लेना, उसी लिस्ट से आपकी ज्वाइनिंग्स निकलवाऊंगा, ये मेरा चैलेंज लेके मैं बोल रहा हूँ आपको, ऐसे ही नहीं बोल रहा। मार्केट में 15-16 साल फील्ड में रहा हूँ, ऐसे ऐसे गांव से ज्वाइनिंग्स निकाली है मैंने। मैं जिस प्रोडक्ट को बेचते था ना, एजुकेशन का प्रोडक्ट था, और 2007 में बता रहा हूँ 10,000 रुपए का प्रोडक्ट था, 2007 में स्टूडेंट से 10,000 रुपए निकलवाना इतना आसान नहीं होता, और स्टूडेंट की जेब में पैसा नहीं होता, हम सीधे पेरेंट्स से बात करते थे। और 2007 में 10,000 रुपए की वैल्यू क्या होती थी आप अंदाजा लगा सकते हो, और स्ट्रेंजर से निकालते थे, लिस्ट से तो निकाले थे। तो आपको लिस्ट बनानी है, सबसे मेन चीज ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि लिस्ट क्यों बनानी है। लिस्ट एल फॉर, ठीक है जी, एल फॉर है लॉन्ग टाइम बिजनेस। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चले तो आपको लिस्ट बनानी होगी। एल फॉर, मैं लिस्ट की फुल फॉर्म बता रहा हूं आपको कि लिस्ट की फुल फॉर्म क्या है। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में बने, आपका बिजनेस दसियों साल तक चलता रहे, तो आपको लिस्ट बनानी होगी। होता क्या है, सबसे बड़ी बात होता क्या है, आपने मोटिवेशन में, आपको किसी बंदे ने प्रोडक्ट दे दिए डीटीएम के, अच्छे रिजल्ट आए, अब आपने अपनी सहेली के पास, कहीं रिलेटिव में जाना शुरू किया, किसी के फ्रेंड्स के पास जाना शुरू किया, और उसने बोला कुछ नहीं होता, मैंने तो करके छोड़ दिया। हर सर्किल में ना, खासकर गर्ल्स के 8-10 लोग ही कनेक्शन होते हैं उनके पास, जिनसे वो बात कर सकते हैं, फिर स्ट्रेंजर से तो लड़कियों के लिए बात करना ठीक ठाक नहीं रहता।
तो 8-10 लोगों को उन्होंने प्लान दिखाया, 8-10 में एक आध ने प्रोडक्ट ले लिया, बाकी ने मना कर दिया। अब कहते हो सर ये तो कंपनी बेकार है, सर नेटवर्किंग लोग मना कर देते हैं, ज्वाइन नहीं करते, सर ये होता है वो होता है, बट एवर बहुत सारी बातें होती हैं। पता है कि वो क्यों होता है? क्योंकि आपके पास लिस्ट ही 10 लोगों की थी। भाई आपके पास लिस्ट 10 लोगों की है, उसमें से 8 लोगों ने मना कर दिया, 2 ने ज्वाइन कर दिया। अब आप घूम रहे हो सर मैं किसको प्लान दिखाऊं, लोग मेरी सुनते ही नहीं है। अगर आपके पास लिस्ट ही 200 लोगों की हो, 200 में 100 भी मना कर देंगे, 100 को भी प्लान दिखाया, 50 तो ज्वाइन करेंगे। और उन 50 के 5,000 कैसे बनाने, ये मैं आपको फिर कभी बैठ के बताऊंगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है। तो लिस्ट आपको बनानी है लॉन्ग टाइम बिजनेस करने के लिए, आई फॉर इनकम के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी इस बिजनेस से इनकम आए, तो आपको लिस्ट बनाना ही है। अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे तो 4-6 हजार रुपए कमा लोगे, इससे ज्यादा खर्च कर दोगे, कभी यहाँ ट्रेनिंग, कभी वहां ट्रेनिंग, कभी ये अटेंड करो, कभी वो अटेंड करो। ठीक है जी। तो अगर आप सच में इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट बनाइए, अपने बिजनेस में अच्छी इनकम करें। और सबसे खास बात, अपने बिजनेस को महत्वपूर्ण समझने के लिए इंपॉर्टेंस, आप अपने बिजनेस को सीरियस ही नहीं ले रहे। फिर कहते हो सर मेरे घर वाले समझते नहीं। भाई घर की छोड़ दो, घर वालों ने प्लान नहीं देखा, घर वाले ज्वाइन नहीं हुए, घर वाले को प्रोडक्ट के रिजल्ट समझ में नहीं आ रहे, आपने ज्वाइन किया, तो आप तो अपने बिजनेस को सीरियस लो। आप अपनी लाइफ को खुद सीरियस नहीं ले रहे, तो आपका पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार क्यों सीरियस लेगा, बताओ। तो अगर आप लिस्ट बनाते हो अपने बिजनेस को महत्वपूर्ण समझने के लिए, आपके पास लेखा जोगा, सर मेरे पास 200 लोगों की लिस्ट है, बताओ, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, बताओ कैसे बिजनेस कराऊंगा। मैं आपको सिखाऊंगा 3 वे कॉलिंग, जो 1990 में सिखाई जाती थी। जब से इंडस्ट्री शुरू हुई है, मैंने बहुत सारी किताबें, मैगजीन, मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप दंग रह जाओगे। 1990 में एक चीज सिखाई जाती है, 3 वे कॉलिंग। 3 वे कॉलिंग आज की डेट में बहुत आसान है। आप देखिए जब एसटीडी होते थे, पीओसी एसटीडी होते थे, लोग डर लगता था, अरे कैसे बात करेंगे। हर आदमी जब वो एक अलग लाइफ में आता था, ठीक है, फोन पे बात करने के लिए, तो वो ऐसी एसटीडी देखता था जहां पे कोई ना हो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज मॉडर्न जमाना कितना है, आप मेट्रो में जाइए, ट्रेन में जाइए, सामने वाले को कोई फर्क नहीं है, हाँ कैसी बात चल रही है, सबको पता आज की डेट में ओपन है। तो पहले लोगों को डर लगता था बात करने पे फोन पे, वो ऐसी एसटीडी देखते थे जहां पे लोग कोई ना हो, हाँ कैसे हो, कौन है, मम्मी ठीक है। पहले दूर लोग रिश्तेदार वगैरह रहते थे तो बात कर लेते थे। किसी के पीएनटी लगाता था, हाँ जी तुम्हारा फोन आया है, आ जाओ बात कर लो। तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है जी। खैर, टॉपिक बहुत बड़ा है, इसी को सबसे छोटा टॉपिक माना जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन मैं इसको सबसे बड़ा बना देता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ना नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे लंबा टॉपिक यही होना चाहिए। भाई गोल सेटिंग है, आपने सोचा मेरे को ये लेना है, ये लेना है, इस पे काम करना है, काम कैसे होगा, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। एक सेकंड दोस्तों, टाइम कम रह गया है, ये एक सेकंड। एक सेकंड। हाँ जी, टाइम कम रह गया है, सिर्फ 5 मिनट बाद आई थिंक मीटिंग ऑफ हो जाएगी, तो मैं लिस्ट की फुल फॉर्म बताता हूँ, आगे का टॉपिक आगे बात करेंगे। तो एस फॉर है, एस फॉर क्या है, LIST, एस, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको शॉर्ट में बात करूंगा। तो अगर आप सच में अपने बिजनेस में चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, तो आपको अपने लिस्ट बनानी होगी, ठीक है। और टी फॉर लिस्ट, यानी टी फॉर क्या है, टारगेट। आपने जो ड्रीम बनाया है, आपने जो टारगेट लिया है, वो भी तो आपको पूरा करना है ना। टाइम बाउंड पे ध्यान है, आपने गोल बनाया था स्मार्ट, टी फॉर टाइम बाउंड, इतने टाइम तक, टी फॉर टारगेट, वो टारगेट अचीव करना। ये जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमेंगी ना, तो आप साइकोलॉजी काम करना शुरू करेंगे, साइकोलॉजी काम शुरू। आपने देखा है कुछ लोग जिम करते हैं, मैंने खैर कभी जिम नहीं की, मैं आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन अभी करना पड़ेगा, क्योंकि चेयर पे बैठे बैठे थोड़ा सा, लोग जिम जब करने जाते हैं, तो जब उसने जिम में एंट्री शुरू की,
तो उसका जो कोच होता है, या कोच भी नहीं भी होता, वो ऐसे ही सीखने जाता है। अब उसके पूरे दिमाग में क्या घूम रहा है, मेरी बॉडी बन रही है, मेरा बाइसेप बन रहा है, मेरे ट्राइसेप बन रहा है, ये वो अपने आप को विजुअलाइज कर रहा है, मेरा बॉडी ऐसी बनेगी, मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं स्मार्ट दिखूंगा, अभी सुबह मेरे को दलिया खाना है, मेरे को प्रोटीन खाना है, मेरे को ये खाना है, मेरे को वो खाना है। उसके दिमाग में पनीर खाना है, पनीर, उसके दिमाग में यही सारी चीजें चल रही हैं। और जब ये सारी चीजें वो खाएगा ना, तो 100% उसको लगेगा यार कुछ हो रहा है मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी बन रही है। तो सब कुछ हमारे साइकोलॉजी से होता है, सब कुछ हमारे माइंड से होता है। और सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारे माइंड का। मैं फिर कभी माइंड के टॉपिक पे बात करूंगा कि अमीर लोग अमीर क्यों होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ये थी लिस्ट की फुल फॉर्म। लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट क्यों बनानी चाहिए, लिस्ट किस आधार पे बनानी चाहिए, इसके लिए अगर आप कल आना चाहते हैं तो कल कर लें। मंडे मेरा एक कंपनी में सेशन है, मैं बाहर जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने, 4 घंटे का मेरा सेशन रहेगा। बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, बदायूं आपने नाम सुना होगा, वहां पे मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ। और एक सेशन मेरा बदायूं, एक सेशन मेरा शाम को ही अलीगढ़ में रहेगा, होटल क्लार्किन में, जो कि 5 स्टार प्रॉपर्टी है। तो अच्छी अच्छी सेशन करता हूँ मैं, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी में मैं बड़े बड़े सेशन करता हूँ। बदायूं में मेरा सेशन है होटल 4 लीफ में, जो कि बदायूं की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी में से एक है। अलीगढ़ में मेरी मीटिंग है होटल क्लार्किन, वहां पे मेरा 2 सेशन है। तो मंडे हम सेशन नहीं कर पाएंगे, कल हम लोग ये सेशन जरूर करेंगे, और आगे मैं इसके बारे में फिर आपसे बात करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतने काफी है। अगर आपको एक भी टॉपिक अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल मेरे नाम से सब सर्च करना, उसको सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी वीडियो अच्छी लगती है उस पर कमेंट कर देना। और अगर आज का सेशन अच्छा लगा तो आप लोगों के जो ग्रुप हैं उसमें तो आप कम से कम लिख सकते हैं कि हाँ फहीम जी आपने ये लाइन मेरे को अच्छी लगी, ये मेरे को टॉपिक बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको बिजनेस में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कल मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा, जिसमें आप मेरे को, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। अगर आपने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, जो लोग हमने अलीगढ़ में आप लोगों के लिए एक सेशन किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो उम्मीद करता हूँ, थैंक यू सो मच। 3 दिन से आप लोग मेरे को झेल रहे हैं, और बहुत सारी नई चीजें मिली होंगी, आगे भी नई चीजें मिलती रहेंगी। कल हम लोग 8 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ बोलना है तो 1-2 मिनट है, किसी को अगर कुछ बोलना है तो वो अनम्यूट कर सकते हैं आप, किसी को कुछ बोलना हो। ओके।